इसलिए है उन्हें कि कुरान मदरसे में पढ़ाया जाता है। इन्हें आतंकवाद का अड्डा कह के बदनाम करो, इन्हें आतंकवादी कह के बदनाम करो, जबकि मैं चैलेंज करता हूँ, मुसलमान न कल आतंकवादी था, न आज आतंकवादी है और न कभी आतंकवादी हो सकता है। इसलिए कि हम दुनिया में किसी को आतंकित करने के लिए नहीं आए हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो मुस्तफा के दीवाने हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के हैं, जो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देते हैं। हम किसी को आतंकित नहीं करते हैं, हम तो गिरतों को उठाने के लिए आए हैं, डूबतों को तैराने के लिए आए हैं, परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने के लिए आए हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये मदारिस यहाँ निज़ामे मुस्तफा पढ़ाया जाता है, इसलिए चुड़ होती है। मैं एक दावा करके जा रहा हूँ, एक चैलेंज करके जा रहा हूँ, मुझे आज नहीं कल दिखा देना, कल नहीं परसों दिखा देना, एक आध साल में दिखा देना, ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज दिखाना जो टीवी पर पट्टी चल रही हो उसकी कि फला मदरसे के बच्चे उग्र हो गए, अपनी मांगों को लेके रोड पर पहुंच गए, रोड जाम कर दिया, ट्रेन की पटरी पे पहुंच गए, पटरी उखाड़ डाली, बस अड्डे पे पहुंच गए, बसें जला दी। मेरे भाई, किसी अखबार की कटिंग दिखा देना, तुम चीख ही तो रहे हो, तुम चिल्ला ही तो रहे हो, ऐसे चिल्लाने से क्या होता है? किसी दावे के लिए दलील का होना जरूरी है, नहीं वो दावा मुस्तरद कर दिया जाता है, जूते की नोक पे मार दिया जाता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। नहीं मिलेगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको, फला कॉलेज के बच्चे उग्र हो गए थे अपनी मांगों को लेके, इसलिए कि वहां के डीन ने, वहां के प्रिंसिपल ने, वहां के मैनेजमेंट ने फीस का इजाफा कर दिया था। मैदान में निकल आए और मैदान में निकलने के बाद रोड जाम कर दिया, सड़कें तोड़ डाली, बसें जला दी, ट्रेन रोक डाली। मेरे भाइयों, जानते हो इसकी वजह क्या है? वो बात बात को उछल गए, इसलिए कि वहां कुरान नहीं पढ़ाया जाता है तो वो उग्र हो जाते हैं, और यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है जो सब्र की भी तालीम देता है, और जब ईमान बचाने की बात आए तो मैदान बदर का भी हुक्म देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत ये इस्लाम है और ये मदारिस है, मगर झूठ बोले तो बोले, जब चल्ली बोले तो बहुत तकलीफ होती है जी। एक प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे थे क्या मौलाना मदरसे बंद करा दो, तो हमने भी बड़ा अटपटा जवाब दिया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब क्या मरना नहीं है? बोले वो तो ना चाह के भी मरेंगे जी। तो मैंने कहा कल को किसी मशहूर अखबार में आपका इश्तिहार दे दूं कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो जाए तो न उन्हें नहलाया जाए, न उन्हें कफनाया जाए, न उन्हें दफनाया जाए, बल्कि 20 क्विंटल की सूखी लकड़ियों के बीच में डाल के सोहा कर दिया जाए। तो चीजें बहुत नाराज हुए, फिर घूर के देखा, क्योंकि असल में मौलवी कमजोर की जोरू लगता है दुनिया वालों को, जो चाव छेड़ के चले जाओ, मगर ये राज तो हश्र के मैदान में खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं मदरसे वालों को हौज़े कौसर में कब्जा होगा जी इंशाअल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, वो घूर के बोले मौलाना रोटी बहुत लग गई है। मैं उन्हें फिर जवाब दे सकता था, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूँ, अब मौलवी कमजोर नहीं रहा है, अब तो मौलवी ईमानदार भी बहुत हो गया है। तुम तो बिला वजह चक्कर में पड़े हुए हो। मैं तो चाहता हूँ सब मदरसे में आ जाओ, सब यहीं लग जाओ और यहीं बेसिक कम से कम तालीम हासिल करके, बुनियादी तालीम हासिल करके फिर इंजीनियर बनेंगे, फिर डॉक्टर भी बनेंगे, फिर प्रोफेसर भी बनेंगे, फिर आर्किटेक्ट भी बनेंगे। जब हम किसी फूल का डिजाइन कर रहे होंगे तो हमें उस वक्त ये भी याद होगा हम गुलाम मुस्तफा भी हैं, हम मुसलमान भी हैं। हम इंजेक्शन लगाने के लिए उठेंगे तो मोटा वाला इंजेक्शन नहीं लेंगे, पतले इंजेक्शन से काम निकाल लेंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए कि हम बेसिक मदरसे में थे, हमने कुरान पढ़ा था, हमने उलमा की
सोहबत इख्तियार की थी। मेरे भाइयों, तो ये समझना जरूरी है। आओ मदरसों की तरफ आओ। तो मैंने उनसे कहा, बोले बहुत नाराज होकर बोले, मौलाना रोटी लग गई है। मैं उनसे कह सकता था तुम्हें चावल लग गए, मगर मैंने नहीं कहा। मैंने एक प्रोफेसर साहब तुम्हें नमाज जनाजा याद है? बोले यार मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने फिर किसी और प्रोफेसर को बुलाओ। हमसे चिढ़ते हो, हमसे परेशान हो, तो नमाज जनाजे अब दफनाया भी तुम्हें जाए, तुम्हें कफनाया भी जाए, तुम्हें गुस्ल भी दिया जाए, तो फिर भाई कौन देगा? मौलवियों से चढ़ते हो, अपने किसी साथी प्रोफेसर को मेरे सामने वसीयत करना और नमाज जनाजा सुनवा देना। बोले जब मुझे याद नहीं है तो उसे क्या याद होगी? मैंने कहा पहली गेंद पे मिडिल स्टंप उड़ गया, कहाँ गए? वोट हो गए पहली गेंद पे। मैंने कहा उड़ गए आप। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद कराओ, बल्कि ये कहो कि इनकी तालीम का स्तर उठाओ, इनकी तालीम को और आला करो, इसलिए कि मदरसा तो पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत जी जी बेशक बेशक। घर में जब बच्चा पैदा होता है तो अजान पढ़ने के लिए भी मदरसे का प्रोजेक्ट आता है, जवान होता है, निकाह होता है, तो कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई डॉक्टर साहब निकाह पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। निकाह पढ़ाने के लिए भी मदरसे ही का आलिम दीन आता है और मरता है तो नमाज जनाजा भी आलिम दीन ही पढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि मदरसा हमारी बुनियाद है, हमारी जड़ें हैं, हमारा ईमानी किला है जो हमारे ईमान की हिफाजत करता है। मैंने तो ये देखा है जो मदरसे से टकरा गया वो चकनाचूर होके रहा। मेरे भाइयों, मैं कॉलेजों का घोर विरोधी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूल खोले जाएं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएं, और वो इंटर ही नहीं बल्कि डिग्री कॉलेजेस भी खोले जाएं, सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत करना पड़े। मगर ये विनती करके जाऊंगा, ये गुजारिश करके जाऊंगा कि बेसिक तालीम, बुनियादी तालीम, प्राइमरी तक की तालीम कम से कम मदरसे में होना चाहिए। मुझे डर लगता है, मैं बहुत परेशान सा हो जाता हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है ये सोच के कि डायरेक्ट अगर इंग्लिश मीडियम में चला गया, क्रिश्चियन लावी के स्कूल में चला गया, कहीं तस्लीमा नसरीन न बन जाए, कहीं जस्टिस अहमदी न बन जाए, कहीं एपीजे अब्दुल कलाम न बन जाए, इस बात का डर है। और मैं क्यों डर रहा हूँ? तुम कुछ ही क्यों ना बन जाओ। ये मैंने वो प्रोडक्ट गिनाए हैं, ये डायरेक्ट आपके कॉलेजों के प्रोडक्ट हैं, ये डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम के प्रोडक्ट हैं। अब तुम ज्यादा बोलोगे तो हम भी बोलना जानते हैं, तुम अगर कॉलेज के प्रोडक्ट दिखाओगे तो मैं मदरसे का सिद्दीक़ आज़म दिखाऊंगा, फारूक आज़म दिखाऊंगा, उस्मान बिन नूरैन दिखाऊंगा, हैदर कर्रार दिखाऊंगा, ज्यादा बोले तो करबला का हुसैन दिखाऊंगा, और बोले तो बगदाद का गौसे आज़म दिखाऊंगा, ज्यादा चीखोगे तो बरेली का इमाम मोहम्मद रज़ा खान दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वाह बे वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यार इतने बड़े हाथ में इतने छोटे नोट अच्छे नहीं कहाँ की बात करने लगे। मेरे इस्लामी भाइयों, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो हजरत की खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। अब इनडायरेक्ट आपकी खिदमत भी हो रही है, ये मेरे लिए अपना हाल तो ये है, 32 साल से स्टेजों पर हैं, अगर 62 टर्न ले जाते तो करोड़ों रुपए तिजोरी में बंद होते, मगर नहीं। सोचा ये कि फकीरी में सुकूने दिल बहुत है, फकीरी में सुकूने दिल बहुत है, और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। और शराफत फिर रही है सर झुकाए, तो चर्चे हैं कि ये बुद्धिल बहुत है। तू नहीं मानेगा भाई? तो हजरत गिरामी बात खत्म कर रहा हूं मैं, चंद बातें आपसे और अर्ज कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये कॉलेजों की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, मैंने जहां तक सर्च की है, ये यूनिवर्सिटियां दुनिया में तकरीबन 400 के करीब हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। और यूनिवर्सिटी की परिभाषा, अलजामिया की तारीफ क्या है, वो भी मैं मुख्तसर अल्फाज में कर दूं। यहाँ दुनिया के हर उलूम को फलने और फूलने, अक्सर कह दो, दुनिया के अक्सर उलूम को फलने और फूलने का
फलने और फूलने के मौके फराहम हो, उसे अलजामिया कहा जाता है, उसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसे विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो ये तकरीबन 400 होंगे। जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मेरे भाइयों आपकी अल अज़हर है, ये गिनती में नहीं आती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी। तो मेरे भाइयों इनकी तारीख बस 400 साल हुए होंगे, इससे ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है। 400 साल पहले, इसका मतलब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। जब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो आर्किटेक्ट भी नहीं था। जब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कोई बीटेक भी नहीं था, कोई एमटेक भी नहीं था, कोई भाई और डॉक्टर भी नहीं था। क्योंकि ये डिग्रीज यूनिवर्सिटी से मिलती हैं। अपने मदरसे में तो आलिम दीन की डिग्री मिलती है, हाफिज की डिग्री, हिफ्ज की डिग्री मिलती है, मेरे भाई कारी की डिग्री मिलती है और फजीलत की डिग्री मिलती है। ये डिग्रियां कॉलेजों की तो नहीं है, ये मदरसों की डिग्री है। मैं यहाँ से भी एक बड़ी अनोखी बात कहना चाहता हूँ। 400 साल पहले जब इस दुनिया में कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई सिविल इंजीनियर नहीं था, तो उस जमाने में आज से 400 साल पहले इसी हिंदुस्तान में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई जा रही थी, फलक पोस्ट कुतुब मीनार बनाई जा रही थी। कॉलेज वालों मानना पड़ेगा कि ये दुनिया का अजूबा हिंदुस्तान में ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई है, ये दिल्ली की कुतुब मीनार भी कुरान पढ़ने वालों ने ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज से तकरीबन 800 साल पहले एक किताब लिखी गई थी। उस किताब का नाम है अल कानून। क्या नाम है किताब का? अल कानून। उसका एक पार्ट मेडिकल साइंस पर है और उसका दूसरा पार्ट इंजीनियरिंग साइंस पर है। दुनिया की अक्सर जबानों में उसका तर्जमा हुआ। कभी इत्तेफाक हो जाए अमेरिका देखने का, वहां की राजधानी वाशिंगटन है, वाशिंगटन का मेजर हॉस्पिटल, उसके मेन गेट पे ऊपर लिखा कानून, नीचे लिखा गोली सीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक उर्दू का नुस्खा मिल गया था मुझे, तो मैं थोड़ा सर्जरी पढ़ने लगा उसकी। वो जो अपने यहाँ के MS डाकू होते हैं, डॉक्टर, ये डाकुओं की नगरी है ये। इल्ला माशाअल्लाह सब तो एक से नहीं होते, सब तो हम भी एक से नहीं होते जी जी, मगर उनमें अक्सरियत ऐसी होती है, मोटा वाला इंजेक्शन ठोकेगा। एक और मजे की बात बता दूं, बात आ गई है, जरा 2-1 मिनट और दे दो। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ, आपके काम आएंगी जी। अब देखा देहात का तो मैं समझता हूँ 50% डिलीवरी यानी विलादत बच्चे की घर में नॉर्मल हो जाती होगी, मगर 50% का पेट वहां OT में जाके होता ही है, मेजर ऑपरेशन होता ही है। शहर में 90% पे पहुंच गया है, जायजा लेना। और ये दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, एक झटके में चीख जाती है और फिर पेट फट जाता है ना। उसके पीछे कुछ राज भी है, घर में मेहनत नहीं कर रही है, आपने नाकारा बना दी है? मसाला पीसने वाली मशीन भी ला दी, कपड़े धोने वाली भी ला दी, है ना, ला दी। कभी कभी अपने आप भी पीस दे रहा है, बेगम हजरत महल है। अब जब काम नहीं करेगी तो मोटी हो जाएगी। और ये भी मैं बता दूं, काम करने से, मेहनत करने से कभी कोई कमजोर नहीं होता। बोलो भाई, बोलने का कोई पैसा नहीं है ना। काम करने से कोई कमजोर नहीं होता। अगर काम करने से लोग कमजोर हो रहे होते तो मेरे भाई वो जो जिम में जाते हैं वो तो 1 महीने में मर गए होते। वो तो एक्स्ट्रा मेहनत करते और ये बाजू होते है ना, इसलिए कि वो मेहनत करते हैं। तो माओ, तुम्हारे मतलब की बात कह रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करोगी तो जिंदगी में आसानी हो जाएगी जी, है ना। मेरे ऊपर ही आ गई ये बात। हमारे यहाँ पहले बच्चे की विलादत होना थी
और भाई लोगों ने मुझे धक्के दे दे के अस्पताल भेज दिया, चले गए। और वो जो भाई साहब डॉक्टर नर्स है, बोली क्या पेन हो रहा है? मैंने कहा मैम पेन तो मैं घर ही छोड़ आया। अब बोली क्या दर्द हो रहा है? मैंने ऐसे बोलना, मैं मौलवी आदमी, टोपी लगी हुई, कुर्ते पजामे वाला, पेन पेन कर रही है। मैं तो पेन उसी को कहता हूँ जिससे लिखा जाता है। मैं तो पेन उसी को कहता हूँ जिससे लिखा जाता है। अब वो मेन डॉक्टर आ गए, उन्होंने थोड़ा सा जायजा लिया, बोले फौरन ओटी में ले चलो। मैंने कहा क्यों? बोले ऑपरेशन होना है। मैंने कहा क्यों? बोले जिच्चा बच्चा दोनों खतरे में है। मैंने कहा मैम बच्चा तो मैंने भी देखा नहीं है, तो इसलिए कोई बड़ा लगाव होगा नहीं, और औरतों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। ये मैंने कहा भाई कर रही मौलवी लग रहा है ये तो। बोले चलो मैं देखती हूँ। फिर भी मुझे उसने 2 गोली लिखी, 400 की आई, और मुझे 800 रुपए तनख्वाह दी। मैंने एक ही दी गोली, एक जेब में रख ली। 15 मिनट वाली बोली नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। और जब हमने प्राइवेट रूम ले लिया तो वो दौरे पे आई, तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा मैम क्या बच्चा पैदा होना कोई बीमारी है? बोले नहीं। मैंने फिर सुन लो, क्या बच्चा पैदा होना कोई बीमारी है? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैम जब बच्चा पैदा होना कोई बीमारी नहीं है तो फिर इलाज किस बात का? इलाज तो बीमारी का किया जाता है। बोले मौलाना साहब आप समझ नहीं पा रहे, खान पान बदल गया है, ओरिजिनल कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने कहा फिर कुतिया बिल्ली का? अरे हम तो सांप रोटी उड़ाते हैं, वो तो चीतरे खा रही है, और चूसी भी हड्डी फेंक दे तो कुतिया उसे खा रही है। 8-8 बच्चे दे रही है। पूरे हिंदुस्तान से कुतिया ला के दिखाओ कि 8 बच्चों में से कभी उसका ऑपरेशन हुआ हो। जी जी ला के दिखाओ, नहीं मिलेगी आपको एक भी कुतिया। जब वो 8 बच्चे बगैर ऑपरेशन के हो सकते हैं, तो हमारे घर में भी एक बच्चा बगैर ऑपरेशन के हो सकता है। इसलिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसीजर है, ये कुदरती निजाम है, ये तो माँ का एजाज मिलने वाला है, ये खुदा की नेमत है कि उसके घर में बच्चा। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। करो, थोड़े होश में रहो, क़यामत आएगी जी, है ना। तो अल कानून का एक हिस्सा है इंजीनियरिंग पर और दूसरा हिस्सा है मेडिकल पर। तो मैं उसका एक सर्जरी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया था कि किसी का अगर जबड़ा टूट जाए तो कैसे जुड़ेगा। वो किताब मेरे सामने रख दो, इन डॉक्टरों से अच्छा जोड़ दूंगा। और सर्जरी करे, सर्जन के पास चले गए तो अल्लाह ही जाने क्या होगा, है ना। तो मेरे भाई उस किताब का तर्जमा हुआ, दुनिया में जितने भी एमएस हैं, दुनिया में जितने भी एमडी हैं, ये सब अल कानून की देन है। जितने इंजीनियर हैं ये सब अल कानून की देन है। जब उनसे किसी ने पूछा इतनी मशहूर जमाना, इतनी कामयाब किताब तुमने कहां से लिख दी, ये फार्मूले कहां से लाए, तो उन आलिम दीन ने कहा था ये बात मुझसे जोर देकर क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैंने मदरसे में कुरान पढ़ा है। तुम्हारी कलई तो हमने उसी दिन खोल दी थी जब इमाम अहमद रजा खान फादरे बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जवाब में जब फार्मूला आया था कि जमीन अपने महवर पे चक्कर लगाती रहती है, आज भी पढ़ाया जा रहा जी। आला हजरत ने किताब लिख दी और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, फौजुल मुबीन कर रद्दे हरकत जमीन। ये मदरसे के प्रोडक्ट है जी। उस किताब का हजरत इंग्लिश में किसी ने अनुवाद कर दिया है, मैं लेके आया हूँ। और मैंने वहां के प्रोफेसर को दिखाई, मोहम्मद मोहसिन खान नाम है उनका, फिजिक्स के प्रोफेसर है। उन्होंने एक बार पढ़ा तो मुझे देखा, दूसरा पढ़ा तो फिर जरा घूर के देखा, तीसरा पढ़ा तो ताज्जुब में पड़ गए। बोले यार क्या वाकई ये किसी मौलाना ने किताब लिखी है? मैंने कहा हाँ, जिन्हें हम आला हजरत कहते हैं और अकीदत में थोड़े ही कहते हैं वो हकीकत में आला हजरत है। बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने तो उसने मुझसे कसम खा के ये बात कही थी कि मैं कसम खा सकता हूँ, मुझे 30 साल हो गए इस साइंस को पढ़ते और पढ़ाते हुए, जो इसमें
किताब में आने ही मिले हैं। मैंने कहा मिलेंगे कैसे, वो किताबें पढ़ के लिखी गई हैं और ये किताब निगाह मुस्तफा से पी के लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहने को बहुत कुछ है, अगर हम कहने पे आए, देखो ये अच्छा है कि हम कुछ नहीं कहते, बस इतना ही समझो कि मदरसे हमारी जरूरत है। अगली बार आऊंगा तो हजरत से 1 घंटा ले लूंगा। हो गया? वो पता कुछ नहीं चलता है ना। बस मैं आपसे ये कह के जा रहा हूं कि गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। जी जी। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदलना। और एक विनती कर दूं आपसे, ये 3, ये 40वें, ये 10वें, ये न्याज़ें, क्या तो देगों का साइज थोड़ा छोटा कर लो, करो, जरूरत है ये। देगों का साइज छोटा कर लो या उनकी गिनती कम कर लो। 1 40वें में मैंने देखा अपनी निगाहों तो 2,500 हजार लोगों की दावत है ना। मैंने कहा क्यों कर दिए साहब? बोले लोग क्या कहते, इतना बड़ा आदमी और उसने अपने बाप का 40वां नहीं करा। मैंने लोग ये भी तो कहते हुए जा रहे हैं कुछ नमक ज्यादा हो गया था। कभी ये भी तो कहेंगे कि नमक बिल्कुल नहीं था, फीके चावल सूखने पड़े। तो लोग क्या कहेंगे उन्हें कहने दो, मगर कुछ और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जी जी। है ना। उन देवों के साइज छोटे करके जो पैसे बचा ले, जरूरत तो ये है कि मदरसे में पहुंचा दो। और टेढ़े थोड़े चल रहे हो तो समाज में कोई बेवा है तो उस बेवा की गरीब बेटी की शादी में खर्च कर दो। चैलेंज करके जा रहा हूं कि मेरा परवरदिगार तुम्हें उसके बदले में लाखों देवों का सवाब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दिल दिया है तो तड़प भी दो। लो जी, है ना। तो मैं इसी मौजूद में बहुत बातें कह सकता हूँ। अभी हुआ ही क्या है, आप सुभान अल्लाह बोलिए एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान ये बात अल्लाह। तो मैं मुकम्मल कर दूं, क्योंकि ये बात भी अधूरी नहीं रहना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, मुझे दिल दिया है तो तड़प भी दे। जी। मुझे दिल दिया है तो तड़प भी दे, जो हो किसी का शरीक गम, मुझे ऐसे दिल की तलब नहीं जो किसी के काम ना आ सके। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात। लगता है ये कुरान अल्लाह का कलाम जहाँ पढ़ा जाए और जहाँ पढ़ाया जाए वहाँ खुदा की रहमत नाज़िल होती है। इसीलिए मैं पूरी दुनिया में ये चैलेंज कर सकता हूँ कि जहाँ कुरान है, जहाँ अल्लाह का कलाम है, जब जाने रहमत की हदीस है, उनको मिटाया नहीं जा सकता और उनसे जो लोग राब्ता रखते हैं उन्हें भी नहीं मिटाया जा सकता। अगलो सुन लो, हम तो करबला में जब हमें यजीद नहीं मिटा सका तो हिंदुस्तान में भी इंशाअल्लाह ये ताऊती ताकत मिटा नहीं सकेगी। बेशक ना। हम मदरसे से निकल के आए हैं मेरे भाई, ये बिल्डिंग होना अलग बात है। कभी मदीने में हमने चबूतरे को मदरसे की शक्ल दी थी। वो असहाबे सुफा मदरसे ही के तो स्टूडेंट थे, मदरसे ही के तो तालिबे इल्म थे, जिन्हें 1000 लश्कर जर्रार में चैलेंज किया था। और मजलिस शोरा का इनकाद करके अबू जहल ने कहा था कभी कुरैशियों कहीं डूब के मर जाओ। बोले क्या हो गया सरदार? बोले तुम्हारा खून पानी हो गया। बोले क्या हो गया सरदार? अरे बोले मोहम्मद कोई अरब छोड़ के थोड़ा ही चला गया है, अरब में ये यसरब को मदीना बना दिया, वहां भी मदरसा कायम कर लिया और वहां तालिबे इल्मों की तादाद बढ़ रही है। अभी पानी सर से नीचे है, वहीं जाके घेर लो, वहीं जाके काट लो, वहीं जाके मिटा दो, वहीं जाके टुकड़े टुकड़े कर दो। सब तैयार हो गए। हैरत तो ये हुई कि सरकार के चचा हजरत अब्बास ने भी हाथ उठाया और कसम खाई कि तुम्हारे साथ चलेंगे। सरकार के सगे दामाद अबुल आस भी तैयार हो गए। 1000 का लश्कर जर्रार चला था,
मदरसे वालों को मिटाने के लिए नंगी तलवार लेके चला था, तेल और घोड़ों पर सवार होकर चला था, वो लोहे में बेबस होकर चला था, सामान्य रसद लेके चला था। जब ये खबर मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंची तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मेरे प्यारे साथियों, तुम्हें एक लेटेस्ट खबर दे रहा हूं। अबू जहल 1000 का लश्कर जर्रान लेकर चला है, नेज़े हैं, भाले हैं, तलवारें हैं, तीर हैं, कमान है, लोहे में बेबस हैं। उनके हालात ये हैं, तुम्हारे हालात भी मेरी निगाहों के सामने हैं। तुम्हारे पास तो खाने के लिए वक्त पर रोटी भी नहीं है, तुम्हारे पेट तो भूख की वजह से पीठ से चिपक गए हैं, तुम्हारे पास चढ़ने के लिए घोड़े भी नहीं है, लड़ने के लिए तलवारें भी नहीं है, फेंकने के लिए नेज़े भाले नहीं है, चलाने के लिए तीर नहीं है। क्या इस आलम में तुम उनसे मुकाबला करोगे? उन दीवानों का जवाब सुनो। जी वाह वाह। या रसूल अल्लाह, हम उनकी तलवारें देखेंगे जी, हम उनके नेज़े देखेंगे, हम उनके भाले देखेंगे, हम उनके तेज़ और घोड़े देखेंगे, हम उनके जिस्म लोहे में बेबस देखेंगे। मुस्तफा, हम उनकी तलवारें नहीं देखेंगे, हम उनके नेज़े नहीं देखेंगे, हम उनके भाले नहीं देखेंगे, हम उनके कड़ियल जवान नहीं देखेंगे। मुस्तफा जाने रहमत, हम तो वो देखेंगे कि आपकी ज़बान से क्या निकला है, आपकी अबरू का इशारा होगा। ये तो मक्के के लोग हैं, हम समुद्रों में कूद जाएंगे, पहाड़ों से टकरा जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जालंधरी ने कहा है अपनी शानामा इस्लाम में इसको, जी आवाज चलती होती तो तरज में सुनाता। अरे वो तो फट जाएगी हजरत बीच में ना। उन्होंने कहा था, ताल अल्लाह, ये शेवा नहीं हम बावफाओं का, पिया है दूध हमने गैरत वाली माओ का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महक कर दे नाराए अल्लाह अकबर में। जी जी, सुभान दीवाने अल्लाह। चले थे, मतवाले चले थे। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, इतनी उजलत क्या क्यों है, हम भी तो चलेंगे। सिर्फ जंग ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस जंग के बदले में पूरी दुनिया को एक पैगाम देंगे, ताकि कोई इल्जाम साबित न लगा सके और ये साबित न कर सके कि हम तलवार से फैले हुए लोग। जी जी, हम तो पर गोलों की बुनियाद पर फैले हैं। हम चलेंगे, निहत्ते चलेंगे, खजूरों की डंडियां लेके चलेंगे। जी वाह वाह। दीवाने मस्ताना वार खजूरों की डंडियां लेके चले थे, बद्र की तरफ चले थे, और एक टीले पर खड़ा हुआ अबू जहल देख रहा था और पलट के अपने साथियों से कह रहा था, अरे खुश हो जाओ साथियों। बोले क्या हुआ? बोले वो तो पैदल आ रहे हैं। करीब आए तो चीख के बोले मिनटों में उड़ा दिए जाएंगे, वो तो खजूरों की डंडियां लेके आ रहे हैं। मगर उस पगले को ये पता ही नहीं था कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत में। जी जी वाह ये चरा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करीब में आया तो मुकालमा शुरू हो गया। मोहम्मद आगे, बोले आगे। बोले फौज कहाँ है? बोले देख ले यही दीवाने हैं। जी बोले मोहम्मद ये क्या कर रहे हो? इन्हें तो हम फूंक मार के उड़ा देंगे, मुट्ठी भर भर बालू डालेंगे तो दबा देंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू जहल तू पागल हो गया है, जिसे खुदा उठाना चाहे उसे कोई दबा नहीं सकता, और खुदा जिसे उड़ाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो मैदान बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन रुकेगा। बेशक बेशक। मुकालमे के बाद पैगंबर इस्लाम ने अपना सर माबूद हकीकी की बारगाह में रखा। आए हाय। परवरदिगार, यही टोली है जो तेरा नाम लेती है, जी जी, इनकी नाज रख लेना। रब ने सकीना नाजिल कर दिया। वाह। अब सर उठा पैगंबर इस्लाम का, लबों पे तबस्सुम है, जी यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। वाह वाह। तब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। तारीख में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने अपने एक साथी से एक डंडी ले ली, लकीर खींच दी बदर के मैदान में। बोले छवि से गौर से देख लो, अबू जहल यहाँ पछाड़ा जाएगा, जी उतबा यहाँ पछाड़ा जाएगा, शिवा यहाँ मारा जाएगा, फलां यहाँ मारा जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि जंग शुरू हो गई।
वक्त नहीं है। हजरात 70 मार गिराए थे, 70 गिरफ्तार कर लिए थे, बाकी बचे हुए व्यक्ति दिशाओं में भाग गए, मुख्तलिफ सिमतों में भाग गए थे, पता ही नहीं था कहां जा रहे हैं। पीछे वाला कह रहा बोले तेज भागो, मगर इत्तेफाक ये हुआ कि एक उधर ही भाग गया जिधर से आए थे, एक ही भागा, यानी मक्के की तरफ भाग गया। और मक्के वालों का हाल ये था कि बाहर निकल के बैठ जाते थे उसी बद्र की डगर पे। नाचने वाली साथ होती थी, गाने वाली साथ होती थी, और शराब के मटके भरे हुए रखे होते थे कि अब आते होंगे हमारे सीमा, बोले नाक काट के ला रहे होंगे, कान काट के ला रहे होंगे, न जाने कितनी गर्दनें नेदों में बुलंद करके आ रहे होंगे। अब वो दूर से आ रहा था, भागता हुआ देखा, बोले शराब चलाओ, नाचने वालियों नाचो, गाने वालियों गाओ। मेरे भाई डांस होने लगा, शराब के जाम पे जाम चलने लगे। करीब आया हारता हुआ, बोले जल्दी बता क्या हुआ, बोले सब मारे गए। बोले कौन कौन मारे गए, बोले सब मारे गए। बोले थक गया, पकड़ के बैठा लो, एक शराब का जाम पिलाओ। शराब का जाम पिलाया, तसल्ली आई तो पूछा, बोले भाई क्या हुआ, बोले हमारा बड़ा सरदार अबू जहल मारा गया। बोले उतबा भी मारा गया, शीबा भी मारा गया। वो नाम गिनाता चला जा रहा था और मक्के के मुशरिकीन की आंखें बड़ी होती चली जा रही थी, मुंह फटता चला जा रहा था। एक चीज के बोला, क्या वो आधुनिक हथियार लेके आए थे? अरे नहीं, वो तो खजूरों की डंडियां लेके आए थे। क्या खूनी हाथियों पर सवार होके आए थे? अरे नहीं, वो तो पैदल आए थे। बोले ये कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे भी पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मोहम्मदी तूफान आया था और मक्के वालों को उड़ा ले गया था, इसलिए कि मुस्तफा ने उन्हें मुकम्मल कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब वक्त तो नहीं रहा, मगर आपसे गुजारिश है, हालात तो पल पल बदल रहे हैं जी, खुदारा तुम मत बदल जाइए। तुम तो बिगड़े हुए माहौल में भी यही कहना कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, जी जी, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। तो आने वाली नस्लें खुद ब खुद लीक पे आ जाएंगी, फिर जलसे वलसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। हमारा मरकजी मदरसा, और वो भी ऐसी जगह जहां आने तक मुझे डर लग रहा है, मगर रब जिससे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे वो काम ले लेता है। बेशक सबसे बड़ा काम लिया जा रहा है, और औखड़ कौम का आलिम। भाई तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे इलाके का तो भाई मेवाती औघड़ी है बिल्कुल। अब हजरत की मेवातियों में तकरीर कराना मुझे 10-15 है ना, और इंशाल्लाह उन्हें भी लीक पे लाना है। भाई कोशिश तो करते रहना ही चाहिए। हजरत ने वुजू के बारे में कहा, इंशाल्लाह ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग मौजू है। मैं इंशाल्लाह अगली बार अगर हाजिर हो सका तो, और जिंदा रहा तो हाजिर हो ही जाऊंगा। मैं तो इन बड़ों का गुलाम हूँ, खादिम हूँ, हुक्म देंगे हाजिर हो जाऊंगा। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह वुजू, और वुजू के वुजू में हिकमत है और टेक्नोलॉजी और साइंस। अगर ये साइंस वाले तुम्हारे वुजू के सामने घुटने न टेक दें तो फिर बात ही क्या है? जी जी, है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जलसे की आखिरी कड़ी चल रही है। आपने अभी बहुत बेहतरीन नायाब खिताब समाअत फरमाया, और हमारे स्टेज पर ऐसे ऐसे नामी गिरामी शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं जी, कि जिनको हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम में पहचाना जाता है। जी, सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, जो कि सदर मुफ्ती हैं जामिअतुल अशरफिया के, और शहजादा मुफ्ती आज़म राजस्थान हजरत अलहाज मोइनुद्दीन साहब अशरफी, वो भी तशरीफ रखते हैं। हजरत
सैयद जावेद साहब जो कि शाबान मिल्लत की नस्ल से है, झौसी शरीफ के सज्जादा हैं, वो भी हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। और हजरत बाबा नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशी कारी अहमद साहब उभा का जोधपुर, वो भी हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। रफीक अहमद साहब शाह चोखा ले रहमा के सज्जादा, वो भी हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। माशाल्लाह कानोदर जैसी जगह में एक बेहतरीन जामिया चला रहे हैं, जामिया गरीब नवाज। हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब अशरफी वो हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब, हजरत मौलाना हुसैन साहब और बहुत सारे उलमा इकराम आप यहाँ देखें, जिनका अगर नाम लिया जाए तो काफी वक्त हो जाएगा। सब अपनी जगह माँ उतारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और अब आपके सामने मास्टर मोहम्मद अशरफ साहब कुछ अपने अशार पेश करेंगे। आए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने आप सल्लम के लिए ये 4 मिसरे लिखे हैं कि जमाना रश्क करता है तेरी आमद पे ही अहमद। वाह वाह। जमाना रश्क करता है तेरी आमद पे ही अहमद, तेरी आमद ने वो उजड़ा चमन गुलजार कर डाला। सुभान अल्लाह। जमाना रश्क करता है तेरी आमद पे ही अहमद, तेरी आमद ने वो उजड़ा चमन गुलजार कर डाला। जहां हर सू जहालत बोलबाला ही था जुल्मत का। जी जी। जहां हर सू जहालत बोलबाला ही था जुल्मत का, तेरे नूरे मुबारक ने सुखन गुलजार कर डाला। तेरे नूरे मुबारक ने सुखन गुलजार कर डाला। और अब मैं एक नात शरीफ पढ़ने से पहले हमारे मुकर्रिर फरमा रहे थे मदारिस के फैज पर। मैं मदरसों में तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने आलिमों से मस्जिद में तालीम जरूर हासिल की है, लेकिन मैं दिल से कदर करता हूँ मदारिस की। और उस पर मैंने हाल ही में ये लिखा है, सुनो लोगों वही तालीम मिलती है मदारिस में। जी जी। सुनो लोगों वही तालीम मिलती है मदारिस में, जो हमको कामयाबी दोनों आलम में दिलाती है। बेशक। सुनो लोगों वही तालीम मिलती है मदारिस में, जो हमको कामयाबी दोनों आलम में दिलाती है। और अब मैं एक नात पढ़ के अपनी जगह लूंगा। दिल में कायम है यादे मोहम्मद, करवटे रोज बदले जमाना। दिल में कायम है यादे मोहम्मद, करवटे रोज बदले जमाना। बस यही याद है एक हकीकत, कौन कह